हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आप कैसे बढ़ाएं। जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी होती है उसे कैसे आप इंक्रीज करेंगे। आजकल बदलते मौसम के चलते प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है? अनहेल्दी डाइट होती है जिसमें न्यूट्रिशंस की कमी होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी संक्रमण से बचने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। सो इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि अपने फूड में किस किस चीज को आप शामिल करें। तो अब मैं आपको बताऊंगी सारे पोषक तत्व, जिससे आपको पता चलेगा कि किस किस को आपको खाना चाहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो इंक्रीज होती है। सबसे पहले हम आंवले को लेते हैं। ठीक है, आंवले में विटामिन सी होता है, यह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। आप इसका सेवन डेली कर सकते हैं। देखा जाए तो जो कच्चा आंवला होता है वो ज्यादा ही जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, लेकिन अब कच्चा आंवला थोड़ा कसैला होता है तो लोग इसे खाने में थोड़ा सा परहेज करते हैं, लेकिन आप उसे भरते के रूप में या अचार बना के इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। और छोटे बच्चे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो उसको आप, जो आंवले का मुरब्बा आता है तो वो चीनी में या गुड़ में बना होता है, तो उसे बच्चे इजीली खा लेते हैं। ठीक है, इसमें विटामिन सी होने के कारण ये हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको स्ट्रांग करता है। नेक्स्ट हम बताएंगे नींबू। नींबू में क्या होता है? इसमें भी विटामिन सी होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है? आंवले में होता है। अब जो नींबू होता है उसका भी अपना गुण होता है। क्या होता है? इसमें भी विटामिन सी होता है, लेकिन ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और जो जैसे हमारे बोन्स हैं वो कमजोर हो गए हैं तो उनको भी स्ट्रांग बनाता है। अब जिस फल में विटामिन सी होता है, ठीक है, अब जैसे संतरा है या खट्टे फल हैं, तो ये हमारी कोशिकाओं के ऊपर एक आवरण, लेयर सा बना देता है जिससे संक्रमण हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाता है। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज भी करता है, जिससे हार्ट की जो धमनी होती है उसमें जो फैट होता है वो जमने से ये रोकता है। तो इससे हमारे नींबू, आपको पता चला कि नींबू से हमें क्या फायदा हुआ। ठीक है, अब आपने देखा ड्राई फ्रूट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ड्राई फ्रूट्स में ऐसा क्या होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर होने से रोकता है। तो इसमें आपने देखा जैसे बादाम है। ठीक है, बादाम में क्या हुआ? विटामिन ए, ई पाया जाता है, जिससे दिमाग जो होता है वो तनाव से, जब बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो दिमाग को तनाव से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और इससे हम लोग का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, हार्ट और मसल्स को स्ट्रांग करता है। ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे खाने में न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अखरोट देखा, तो अखरोट में ओमेगा 3 है। किशमिश है, किशमिश में क्या होता है? आयरन होता है, भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। डेट्स है, डेट्स में क्या हुआ? जिंक है, आयरन है, फाइबर है, मिनरल्स है। इस तरह ये सब अगर हम रोज डेली इन सब चीजों का सेवन करेंगे तो इससे जो संक्रमण होता है हमारे शरीर में, तो बाहरी जो जितने भी जीवाणु हैं ये सब हम लोग के शरीर में अटैक नहीं कर पाएंगे। तो डेली हमें इनका भी सेवन करना चाहिए। अब हम क्या देखते हैं? हल्दी आप लेते हैं। हल्दी से, अब हल्दी के तो बहुत गुण होते हैं, दादी नानी भी हम लोग की बहुत बताई हैं, कि मदर बताते हैं, फादर बताते हैं, तो हम लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने में इसका सबसे बड़ा गुण होता है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें एंटीऑक्सीडेंट, इसे आप टर्मरिक भी कहते हैं इंग्लिश में, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक सारे ही गुण इसमें पाए जाते हैं। तो भाई जब सारे गुण इसमें है तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा ही करेगा। अब इसमें क्या हुआ? अब जैसे मौसम बदलता है, सर्दी खांसी हो जाती है, तो जनरली जिसको हमेशा कफ की शिकायत हुई या सर्दी खांसी की शिकायत होती है तो उनको हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और क्या है, अगर आप रात में हल्दी में, दूध में, 1 कप दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला के उसे पिएं और बच्चों को दें, तो उससे जो सर्दी खांसी और जुकाम इस तरह से बच्चों में लगा रहता है तो ये आपका ठीक हो जाएगा। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब हम क्या देखते हैं?
अदरक के बारे में। अदरक में क्या होता है, अब इसमें प्रोटीन होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। तो जो भी हम लोग के सर्दी जुकाम हो रहे हैं और जो बाहरी जो संक्रमण हम लोग का जो अटैक कर देता है, हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सब जो होता है वो इसके थ्रू ठीक हो जाता है। अब जो जिंजर होता है, अदरक है, वो ड्राई फॉर्म में भी यूज करते हैं। कैसे, जैसे ये सोट, जब इसको आपने पीस दिया, ड्राई हो गया, उसे पीस दिया, तो किस फॉर्म में आ गया, ये सोट के फॉर्म में, इसको सोट बोला गया, ड्राई जिंजर। इसका भी अगर आप इसे लड्डू बना के बच्चों को देते हैं या खाने में डालते हैं, तो इससे भी इम्यून सिस्टम जो होता है वो मजबूत होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। क्योंकि इसमें जो होता है, जो सर्दी पर पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको जो है ये खत्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अदरक के फायदे और सोंठ के फायदे। इसी तरह जो आप ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च में क्या हुआ, विटामिन सी हुआ। तो जितनी भी चीज, अब जैसे बच्चे हैं वो अलग अलग ये हरी मिर्च और अदरक ये सब तो खा नहीं सकते हैं, तो उनको क्या करिए, आप अचार बना दीजिए। अदरक, हरी मिर्च और लहसुन आपने पीसा या उसे कट किया, उसमें आपने नींबू डाला, नमक डाला, वो आपका तैयार हो गया। और ये इससे क्या होता है, इस अचार से आपको डेली खाने से भूख भी लगती है और जो हमने बताया रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, दालचीनी। दालचीनी में क्या हुआ, ये दालचीनी और अजवाइन। दालचीनी आपके जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है दालचीनी। डेली आप दालचीनी सुबह खाली पेट अगर आप पिएंगे 1 गिलास पानी में डाल के, तो वो आपको काफी फायदा करेगा और उससे जो शुगर लेवल होता है वो भी आपका कम होता है। और ये जो अजवाइन है वो आपके जैसे पेट में गैस बन रही है या जो पेट दर्द होता है बच्चों के, ठंडक की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, और कोई भी संक्रमण जिस भी तरह का संक्रमण होगा ये आपका बहुत ही रामबाण का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दालचीनी और अजवाइन के फायदे। जितने भी मैं आपको बता रही हूँ सब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आप लौंग देख सकते हैं। लौंग में क्या है, लौंग, अब हमारे जो दांतों में दर्द होता है तो लौंग का रस या लौंग का तेल भी आता है, वो फायदा करता है। लौंग में क्या होता है, यूजेनिया पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये जो होता है हम लोग को, अगर हम लोग खाएंगे तो फिर ये रक्त शोधक, यानी हम लोगों के जो ब्लड को भी प्योरीफाई करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। तो हर किसी में जितने भी आपके मसाले हैं, कुछ ना कुछ उसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे संक्रमण को रोकते हैं और हमारे शरीर जो होता है वो स्वस्थ रहता है। अब काली मिर्च आप ले लीजिए, तो ये भोजन का स्वाद तो बढ़ाता ही है, आपके फूड के जितने भी जो उसके टेस्ट है वो तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, साथ में जो इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण भी होता है। तो इसमें जो पेपराइन नामक रासायनिक होता है वो, इससे जो होता है इसमें तीखापन सा होता है, लेकिन इससे जो, जब आप चाइनीज बनाते हैं, कोई भी चाइनीज फूड बनाते हैं उसमें आप इसको डालते हैं, तो इससे जो है जो स्वाद होता है वो तो बढ़ता ही है, साथ ही जो हम लोग के जो फायदे होते हैं हम लोगों की बॉडी के लिए वो वही है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जैसे आपने देखा कि बच्चों को हरी सब्जियां, ठीक है, हरी सब्जियां बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो हम उनको जरूरी है कि आप ये चीज जरूर दें। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है वही आपकी बात हो गई, जैसे अब मौसम बदल रहा है और चेंजेस जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे वहां पे अब बीमारियां हैं या संक्रमण है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अब उसे अगर हमें अपने शरीर में कंट्रोल करना है तो हमें हरी सब्जी का सेवन जरूर करना है। अब स्पिनच है, ग्रीन कोरिएंडर है, जैसे अब मेथी वगैरह भी मिल रही है आजकल। मसालेदार सब्जियां जो होती हैं वो इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, तो बच्चों को हरी पत्तीदार सब्जियां खाने के लिए जरूर देनी चाहिए। उनको पसंद नहीं आती है तो डिफरेंट आप उसे खाना बना के उनको दे सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन सी है, फाइबर है, आयरन है, फोलिक एसिड है, तो जितने भी और भी कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं और शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य करते हैं।
तो संक्रमण द्वारा जो फैली हुई बीमारी से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा संक्रमण से दूर रहने के लिए आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बनाना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप बताइए, तो मैं कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे काढ़ा बनाया जाता है, मैं आपको बता दूंगी, उसका रेशो भी बता दूंगी। ठीक है, और जो बच्चे काढ़ा नहीं पी पाते हैं उनको आप जो है वो शहद या गुड़ डाल के उनको दे सकते हैं। तो गुड़ में भी आयरन होता है और शहद भी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो आप उसको उसमें डाल के दे दीजिए, तो काढ़ा में जो बच्चे नहीं पी पाते या जो भी नहीं पी पाता वो आसानी से पी लेगा। और क्या है, अब मैंने आपको ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें बताई जो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को आप शेयर करिए, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने दी हैं वो भी इसका फायदा उठा सकें और संक्रमण से बचाव कर सकें। ठीक है, ओके, बाय बाय।